बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज आपके लिए एक ऐसा अमल लेके आया हूँ जो अमल करने की बरकत से और उसके सबब से ना कोई बीमारी रहेगी, ना कोई परेशानी रहेगी, ना कोई गम रहेगा। ये अमल कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं है, छोटा सा अमल है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। वो अहाता बयान से बाहर हैं। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये अमल करना कैसे है? ये नाफ में तेल लगाना है। नाफ में तेल लगाना है, नाफ वाला अमल है ये। और कोई मुसल्ले पर बैठ के आपने तस्बीह नहीं पढ़नी। मुसल्ले पर बैठकर तस्बीह नहीं पढ़नी। ये मुसल्ले पर बैठकर पढ़ने वाला नहीं है, एक टांग पे खड़े होकर पढ़ने वाला भी नहीं है, ठीक है जी। दरिया के किनारे जाके पढ़ने वाला भी नहीं है, कब्रिस्तान में चिल्ला करने वाला भी नहीं है। ये अमल जो है बिस्तर पर लेट कर करना है। अपने बिस्तर पर लेटें, सोने के लिए नमाज इशा से फरागत के बाद अल्लाह से दुआ करें, मुनाजात करें, फिर अपने बिस्तर पे आ जाएं और बिस्तर पे लेट जाएं। सरसों का तेल लेना है और उस तेल को नाफ में लगाना है। नाफ अगर गहरी है किसी की तो वो उसको भर सकता है तेल से। और तेल से भरने के बाद शहादत वाली उंगली से उंगली को नाफ के ऊपर रख देना है और उसमें नाफ के अंदर उंगली को घुमाते रहना है। और उसके साथ साथ 170 मरतबा, कितनी मरतबा? 170 मरतबा या नाफ़िउ, या नाफ़िउ, या नाफ़िउ, ए नफ़ा अता फरमाने वाले, ए नफ़े के मालिक, ए नफ़ा पहुँचाने वाले, मेरे जिस्म के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी मेरे जिस्म के अंदर मसाइल हैं, जितने भी मेरे जिस्म के अंदर परेशानियां हैं, ए मालिकुल मुल्क उनको दूर फरमा दे। बस नाफ के अंदर उंगली घुमाते जाना है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह उंगली घुमाते जाएं नाफ के अंदर, और अगर वो तेल खुश्क हो जाए तो और लगा ले। 170 मरतबा या नाफ़िउ, या नाफ़िउ पढ़ें, या नाफ़िउ। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि ना कोई बीमारी रहेगी, ना परेशानी रहेगी, ना टेंशन रहेगी, ना गम रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये तो रूहानी फ़वाइद हैं इसके, जो चंद एक मैंने आपको बिल्कुल कूज़े में दरिया बंद करके बताए हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाफ में तेल लगाने के हैरत अंगेज़ फ़वाइद और भी हैं, जिसमें पहला फ़ायदा ये है कि सर की खुश्की और दिमाग की खुश्की दूर हो जाती है। नाफ में तेल लगाने से सर की खुश्की, दिमाग की खुश्की खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है, क्योंकि इस नाफ का ताल्लुक इंसान के वजूद के साथ बड़ा गहरा है। जब इंसान मां के शिकम में होता है तो ये नाफ ही वो जरिया है जिसके जरिए से उसको खुराक पहुंचाई जाती है। ये उसकी मेन सप्लाई लाइन होती है जिसकी बदौलत उसको खुराक पहुंचती है। और फिर भूल जाने की किसी को बीमारी हो, ज़ोफ़ की बीमारी हो, दिमाग की, दिमागी ज़ोफ़ हो, दिमाग कमज़ोर हो, या उसको भूल जाने की बीमारी हो, तो नाफ में तेल लगाने वाले इंसान की वो बीमारी भी अल्लाह ताला दूर फरमा देता है। आंखों के सामने जिन लोगों को अंधेरा छाने लगता है, वो पाँव के बल बैठे हैं। हमारे वाशरूमों में अमूमन ये होता है कि कई ऐसे हमें सुनने को वाक़यात मिलते हैं कि फ़लाँ हमारा फ़र्द जी, फ़लाँ हमारा मरीज़ वाशरूम में गया, उठा तो गिर गया। क्या होता है कि वो जब बैठते हैं पाँव के बल, जो हमारे पाकिस्तानी वॉशरूम हैं, एक इंग्लिश वॉशरूम है, कमोड जो होते हैं, तो उन पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो ज़मीन पर बैठने वाले हैं, वो जितनी देर कोई भारी वजूद वाला बैठता है, जब खड़ा होता है, उठता है, तो अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। और ये स्मार्ट लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। ये नहीं है कि
जो भारी वजूद वाले हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, ये किसी को भी हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम का हल है नाफ में तेल लगाना। जब वो बंदा उठेगा, पाँव के बल बैठेगा तो उठेगा, नाफ में तेल लगाने वाला इंसान जो है उसको कभी आंखों के सामने अंधेरा नहीं छाएगा और सर चकराएगा नहीं। तेल सरसों का लगाना है, नहीं वो लगा सकते हैं, नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, जैतून का तेल भी लगा सकते हैं। जैतून का तेल दो किस्म का होता है, एक खाने वाला होता है और एक पीने वाला होता है। इसी तरह बाज मरीजों की आंखें वो पक जाती हैं, आ जाती हैं, जिसको कहते हैं खराब हो गई आंखें, लेकिन जब ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला उसकी आंखों की बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, मैदे की बीमारियां भी ठीक होंगी और वो उसके पेट के अंदर, उसकी रगों के अंदर, आंतों के अंदर जो कई कई दिनों का और महीनों का और सालों की उसके अंदर गलाजत खुश्क हो गई आंतों के अंदर और कब्ज की सूरत इख्तियार कर गई है, वो सारी चीजें उसकी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और आप जो हजारों लाखों रुपए की दवाइयां खाते हैं उन दवाइयों की जरूरत नहीं रहेगी। आप घर के अंदर ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि होंठों का पकना, जिन लोगों के होंठ अक्सर खराब हो जाते हैं वो लोग भी नाफ में तेल लगाएं, उसकी बरकत से और उसके सबब से उनको इतना फायदा होगा कि उनके होंठ फटना और पकना बंद हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे उनके होंठ। इसी तरह खुश्की के मसाइल और चेहरे पर स्याहियां पड़ जाती हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा अक्सीर नुस्खा है। इसी तरह तेल लगाना नाफ के अंदर, ये नज़र को भी तेज़ करता है, नज़र को भी तेज़ करता है, जिस्म की सुस्ती को ठीक करता है और वजूद ढीला ढीला रहना, हर वक्त थके थके रहना, उसको भी ये ठीक करता है। यहाँ तक कि वो हजरात जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं वो भी इस अमल को करें तो उनकी ये कमज़ोरी उनसे दफ़ा हो जाएगी, उनकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी और उनको वो लाखों रुपए के, हज़ारों रुपए के जो नुस्खे और दवाइयाँ इस्तेमाल करनी हैं वो बग़ैर दवाइयाँ और नुस्खे इस्तेमाल किए यही नुस्खा इस्तेमाल करते रहें तो इसी नुस्खे की बरकत से उनकी बाकी तो सारी बीमारियां ठीक होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये बीमारी भी उनकी ठीक हो जाएगी। तो ये जादू, साया, तवीज़ात, ये बीमारियां भी उसके अंदर अगर हैं तो वो नाफ के अंदर तेल लगाएं और 170 मरतबा, क्या मैंने बताया था, या नाफियो पढ़ेंगे, या नाफियो 170 मरतबा पढ़ते रहें और उंगली हिलाते रहें। जब वो 170 मरतबा हो जाए तो अव्वलो आखिर याद रखें 11-11 बार दरूद पाक पढ़ना नहीं भूलना। दरूद पाक कौन सा पढ़ना है? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु, ऊंची पढ़ लें। और भाई ये दरूद पाक पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये आशिकों के हिस्से में आया है और दरूद पाक पढ़ने वाला जो दुआ भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह पाक कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। मियाँ शरीफ साहब, एक बंदा मुझे पूछता है जी बस दरूद पाक, मैंने कहा बस ना कहो, सारा कुछ इसी के अंदर है, बस ना कहो। कहते जी फिर सिर्फ दरूद पाक। और भाई बस भी ना कहो, सिर्फ भी ना करो, ये तुम छोटी बात समझ रहे हो? ये दरूद पाक हर बंदा तो पढ़ ही नहीं सकता। दरूद पाक पढ़ने के लिए अल्लाह ने पहले से लोग मुंतखब किए हुए, चुने हुए लोगों का काम है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद सलाम पढ़ना। और याद रखें, दरूद पाक एक मरतबा कोई पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसको दर्जा बुलंद फरमा देता है। एक नहीं 10 दर्जे अल्लाह पाक उसके बुलंद फरमा देता है, 10 गुनाह अल्लाह ताला उसके मिटा देता है, 10 नेकियां अल्लाह पाक उसको अता फरमा देता है। क्योंकि दरूद पाक पढ़ने वाला जो है वो कोई और काम तो कर ही नहीं रहा, अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहा, वो कहता है या अल्लाह, ए अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनके असहाब पर तू दरूद भेज, ए अल्लाह दरूद भेज।
तो अगर बंदा साथ सलाम भी पढ़ता है, दरूदो सलाम, तो दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत में वो उम्मती आ जाता है, तो जो निगाह मुस्तफ़ा में आ गया फिर उसके दुनिया जान में बेड़े पार होंगे या बेड़े डूब जाएंगे? उसके बेड़े पार हो जाएंगे, ना इधर अड़ेगा ना उधर अड़ेगा, ना दुनिया में अड़ेगा ना आखिरत में बेड़ा अड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहानों में उसके बेड़े पार फरमा देगा। तो ये बीमारियां, ये मसाइल, ये हल हो जाएंगे। आप अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना नहीं भूलना। अगर ये दरूद पाक ना पढ़ें तो दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, दरूद खिजरी पढ़ लें, दरूद ताज पढ़ लें, जो दरूद पाक आप मोहब्बत से पढ़ सकते हैं वो आप पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल के हैरान कुन कमालात आपको देखने को मिलेंगे। नाफ में तेल लगाने के हैरान कुन फ़वाइद और उसके कमालात।